आज कहानी अड्डा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही सुंदर कहानी शीर्षक है आधार। दोस्तों, पति की मृत्यु के बाद अपने जीवन का आधार ढूंढती हुई एक महिला की बहुत ही सुंदर कहानी है। तो चलिए आनंद लेते हैं। सारे गांव में मथुरा का सा गठीला जवान नहीं था दोस्तों। कोई 20 बरस की उम्र, गौएं चराता, दूध पीता, कसरत करता, कुश्ती लड़ता था और सारे दिन बांसुरी बजाता, हाट में बिछड़ता था। ब्याह हो गया था पर कोई बाल बच्चा नहीं था। घर में कई हल्की खेती थी, कई छोटे बड़े भाई थे। वे सब मिलजुल कर खेती बाड़ी करते थे। मथुरा पर सारे गांव को गर्व था। जब भी उसे जांघे, लंगोटे, नाल या मुकदर के लिए रुपए पैसे की जरूरत पड़ती तो उसे तुरंत मिल जाते थे। सारे घर की यही अभिलाषा थी कि मथुरा पहलवान हो जाए और अखाड़े में अपने सवाई को पछाड़े। इस लाड़ प्यार से मथुरा जरा आलसी हो गया था। गाय किसी के खेत में पड़ी रहे, आप अखाड़े में डंड लगा रहे हैं। कोई उलाहना देता तो उसकी त्योरियां बदल जाती। गरज कर कहता, जो मन में आए कर लो, मथुरा तो अखाड़ा छोड़कर हाँकने नहीं जाएंगे। पर उसका डील डॉल देखकर किसी को उससे उलझने की हिम्मत नहीं होती थी। लोग गम खा जाते। गर्मियों के दिन थे, ताल तलैया सूखी पड़ी थी, जोरों की लू चलने लगी। गांव में कहीं से एक सांड आ निकला और गऊओं के साथ हो गया। सारे दिन गऊओं के साथ रहता, रात को बस्ती में घुस जाता और खूंटों से बंधे बैलों को सींगों से मारता। कभी किसी की गीली दीवार को सींगों से खोद डालता, घर का कूड़ा सींगों से उड़ाता। कई किसानों ने साग भाजी लगा रखी थी, सारे दिन सींचते सींचते मरते थे। ये सांड रात को उन हरे भरे खेतों में पहुंच जाता और खेत तबाह कर देता। लोग उसे डंडों से मारते, गांव से बाहर भगा आते, लेकिन जरा देर में गायों के साथ फिर पहुंच जाता। अब तो किसी की अकल काम नहीं करती थी, इस संकट को कैसे टाला जाए। मथुरा का घर गांव के बीच में था, इसलिए उसके खेतों को सांड से कोई हानि नहीं थी। गांव में उपद्रव मचा हुआ था और मथुरा को जरा भी चिंता नहीं थी। आखिर जब धैर्य का अंतिम बांध टूट गया तो एक दिन लोगों ने जाकर मथुरा को घेरा और बोले, भैया कहो तो गांव में रहे, नहीं तो निकल जाएं। जब खेती ही नहीं बचेगी तो रहकर क्या करेंगे। तुम्हारी गायों के पीछे हमारा सत्यानाश हुआ जाता है और तुम अपने रंग में मस्त हो। अगर भगवान ने तुम्हें बल दिया है तो इससे दूसरों की रक्षा करनी चाहिए, ये नहीं कि सबको पीस कर खा जाओ। सांड तुम्हारी गायों के कारण आता है और उसे भगाना तुम्हारा काम है, लेकिन तुम कानों में तेल डाले बैठे हो, मानो तुमसे कुछ मतलब ही नहीं। मथुरा को उनकी दशा पर दया आ गई। बलवान मनुष्य प्रायः दयालु होते हैं। बोला, अच्छा जाओ, आज हम सांड को भगा देंगे। एक आदमी ने कहा, दूर तक भगाना, नहीं तो फिर लौट आएगा। मथुरा ने कंधे पर लाठी रखते हुए उत्तर दिया, अब लौटकर नहीं आएगा। चिलचिलाती दोपहरी थी, मथुरा सांड को भगाए लिए जाता था। दोनों पसीने से तरबतर थे। सांड बार बार गांव की ओर घूमने की चेष्टा करता, लेकिन मथुरा उसका इरादा ताड़कर दूर से ही उसकी राह छेक लेता। सांड क्रोध से उन्मुक्त होकर कभी कभी पीछे मुड़कर मथुरा पर तोड़ करना चाहता, लेकिन उस समय मथुरा सामना बचाकर बगल से ताबड़तोड़ इतनी लाठियां जमाता कि सांड को भागना पड़ता। कभी दोनों अरहर के खेतों में दौड़ते, कभी झाड़ियों में। अरहर की खूंटियों से मथुरा के पांव लहूलुहान हो रहे थे। झाड़ियों में धोती फट गई थी, पर उसे इस समय सांड का पीछा करने के सिवा कोई सूझ न थी। गांव पर गांव आते थे और निकल जाते। मथुरा ने निश्चय कर लिया कि इसे नदी पार भगाए बिना दम नहीं लूंगा। उसका कंठ सूख गया था, आंखें लाल हो गई थी, रोम रोम से जैसे आग निकल रही थी, दम उखड़ रहा था, लेकिन वो एक क्षण के लिए भी दम न लेता था। 2-2.5 घंटों के बाद जाकर नदी आई। यही हार जीत का फैसला होने वाला था। यहीं से दोनों खिलाड़ियों को अपने दांव पेच के जौहर दिखाने थे। सांड सोचता था, अगर नदी में उतर गया तो यहीं मर जाएगा। एक बार जान लड़ाकर लौटने की कोशिश करनी चाहिए। मथुरा सोचता, अगर वो लौट पड़ा तो इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और गांव के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। दोनों अपने अपने घात में थे। सांड ने बहुत चाहा कि तेज दौड़कर आगे निकल जाऊं और वहां से पीछे को फिरूं, पर मथुरा ने उसे मुड़ने का मौका नहीं दिया।
उसकी जान इस वक्त सुई की नोक पर थी। एक हाथ भी चूका और प्राण भी गए। जरा पैर फिसला तो फिर उठना नसीब नहीं होगा। आखिर मनुष्य ने पशु पर विजय पाई और सांड को नदी में घुसने के सिवा और कोई उपाय नहीं सूझा। मथुरा भी उसके पीछे नदी में गया और इतने डंडे बरसाए कि लाठी टूट गई। अब मथुरा को जोरों की प्यास लगी। उसने नदी में मुंह लगा लिया और इतना हौंक हौंक कर पानी पिया कि मानो सारी नदी पी जाएगा। उसे अपने जीवन में कभी इतना पानी अच्छा ही नहीं लगा था और न कभी उसने इतना पानी पिया था। मालूम नहीं कुछ 5 सेर पी गया होगा या 10 सेर, लेकिन पानी गर्म था, प्यास नहीं बुझी। जरा देर में फिर नदी में मुंह लगा लिया और इतना पानी पिया कि पेट में सांस लेने की जगह भी नहीं रही। तब गीली धोती कंधे में डालकर घर की ओर चल दिया। लेकिन 5-10 पग ही चला होगा कि पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। उसने सोचा कि दौड़कर पानी पीने से ऐसा अक्सर हो जाता है, जरा देर में दूर हो जाएगा। लेकिन दर्द बढ़ने लगा और मथुरा का आगे जाना कठिन हो गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दर्द से बेचैन होकर जमीन पर लौटने लगा। कभी पेट को दबाता, कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता, पर दर्द बढ़ता ही जाता था। अंत में उसने जोर जोर से कराहना और रोना शुरू कर दिया। पर वहां कौन बैठा था कि उसकी खबर लेता। दूर दूर तक कोई गांव नहीं था, न आदमी न आदमजात। बेचारा दोपहरी के सन्नाटे में तड़प तड़प कर मर गया। हम कड़े से कड़ा घाव सह सकते हैं, लेकिन जरा सा व्यतिक्रम नहीं सह सकते। वही देव का सा जवान जो कोसों तक सांड को भगाता ले आया, तत्वों के विरोध का एक बार भी न सह सका। कौन जानता था कि ये दौड़ उसके लिए मौत की दौड़ होगी। कौन जानता था कि मौत ही सांड का रूप धरकर उसे यूं नचा रही है। कौन जानता था कि जल उसके बिना उसके प्राण होठों पर आ रहे थे, उसके लिए विष का काम करेगा। संध्या समय उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए आए, देखा तो वो अनंत विश्राम में मग्न था। 1 महीना गुजर गया, गांव वाले अपने काम धंधे में लग गए। घर वालों ने रो रो कर सब्र कर लिया, पर अभागिन विधवा के आंसू कौन पोंछे। वो हरदम रोती रहती, आंखें चाहे बंद भी हो जाती, पर हृदय नित्य रोता रहता था। इस घर में अब उसका निवाह कैसे होगा, किस आधार पर जीऊंगी। अपने लिए जीना ये तो महात्माओं को आता है या लंपटों को। अनूपा को ये कला नहीं मालूम थी। उसके लिए तो जीवन का एक आधार होना चाहिए, जिसे वो अपना सर्वस्व समझे, जिसके लिए वो जिए, जिस पर वो घमंड कर सके। घर वालों को ये गवारा नहीं था कि वो कोई दूसरा घर कर ले, इसमें बदनामी थी। इसके अलावा ऐसी सुशील, घर कामों में कुशल, लेन देन के मामले में इतनी चतुर और रूप रंग की ऐसी सराहनीय स्त्री का किसी दूसरे के घर में पड़ जाना उन्हें असहाय था। उधर अनूपा के मैके वाले एक जगह बातचीत पक्की कर रहे थे। जब सब बातें तय हो गईं, तो एक दिन अनूपा का भाई उसे विदा कराने जा पहुंचा। अब तो घर में खलबली मच गई। इधर कहा गया कि हम विदा न करेंगे। भाई ने कहा हम विदा कराने ही आए हैं और विदा करा के ही जाएंगे। गांव के आदमी जमा हो गए, पंचायत होने लगी। यह निश्चय हुआ कि अनूपा पर छोड़ दिया जाए, उसका जो जी करेगा वही निश्चय होगा। यहाँ वालों को विश्वास था कि अनूपा इतनी जल्द दूसरा घर करने को राजी नहीं होगी। 2-4 बार ऐसा कह चुकी थी, लेकिन उस वक्त जो पूछा गया तो वो जाने को तैयार हो गई। आखिर उसकी विदाई का सामान तैयार होने लगा। डोली आ गई, गांव भर की स्त्रियां उसे देखने आईं। अनूपा उठकर अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, अम्मा कहा सूना माफ करना। जी में तो था कि इसी घर में पड़ी रहूं, पर भगवान को मंजूर नहीं। यह कहते कहते उसकी जबान बंद हो गई। सास करुणा से विवल हो उठी, बोली बेटी जहाँ जाओ वहाँ सुखी रहो। हमारे भाग्य ही फूट गए, नहीं तो क्यों तुम्हें घर से जाना पड़ता। भगवान का दिया सब कुछ है, पर उन्होंने जो नहीं दिया उसमें अपना क्या बस आज तुम्हारा देवर सयाना होता तो बिगड़ी बात बन जाती। तुम्हारे मन में आए तो यहीं रहो और इसे अपना समझो, पालो पोसो, बड़ा हो जाए तो सगाई कर दूंगी। यह कहकर उसने अपने सबसे छोटे लड़के वासुदेव से पूछा, क्यों रे, भौजाई से शादी करेगा। वासुदेव की उम्र 5 साल से अधिक नहीं थी। अब की उसका ब्याह होने वाला था, बातचीत हो चुकी थी। बोला,
तब तो दूसरे के घर नहीं जाएगी ना भाभी। माँ ने कहा नहीं, जब तेरे साथ ब्याह हो जाएगा तो क्यों जाएगी। वासुदेव ने कहा तब तो जरूर करूंगा। माँ ने कहा अच्छा उससे पूछ तुझसे ब्याह करेगी। वासुदेव अनूपा की गोद में जा बैठा और शर्माता हुआ बोला हमसे ब्याह करोगी। यह कहकर वो हंसने लगा, लेकिन अनूपा की आंखें डबडबा गईं। वासुदेव को छाती से लगाते हुए बोली अम्मा दिल से कहती हो। सास ने कहा भगवान जानते हैं। अनूपा ने कहा आज से ये मेरे हो गए। सास ने कहा हाँ सारा गांव देख रहा है। अनूपा ने कहा तो भैया से कहला भेजो घर जाएं, मैं साथ नहीं जाऊंगी। अनूपा को जीवन के लिए आधार की जरूरत थी, वो आधार मिल गया था। सेवा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति होती है दोस्तों, सेवा ही उसके जीवन का आधार है। अनूपा ने वासुदेव को पालना पोसना शुरू कर दिया। उपटन और तेल लगाती, दूध रोटी खिलाती, अगर तालाब नहाने जाती तो उसे भी नहलाती, खेत में जाती तो उसे साथ ले जाती। थोड़े ही दिनों में उससे हिलमिल गया था वासुदेव। एक क्षण भी उसे नहीं छोड़ता, माँ को भूल गया। कुछ खाने को चीज चाहता तो अनूपा से मांगता, खेल में मार खाता तो रोता हुआ अनूपा के पास आता। अनूपा ही उसे सुलाती, अनूपा ही जगाती। बीमार हो तो अनूपा ही गोद में लेकर वैद्य के घर जाती और दवाएं भी देती। गांव के स्त्री पुरुष उसकी ये प्रेम तपस्या देखते और दांतों तले उंगली दबाते। पहले विरले ही किसी को उस पर विश्वास था। लोग समझते थे कि साल 2 साल में इसका जी उब जाएगा, किसी तरह का रास्ता लेगी, इस दुधमुहे बालक के नाम पर कब तक बैठी रहेगी। लेकिन ये सारी आशंकाएं निर्मूल निकली। अनूपा को किसी ने अपने व्रत से विचलित होते नहीं देखा। जिस हृदय में सेवा का स्रोत बह रहा हो, स्वाधीन सेवा का, उसमें वासनाओं के लिए दोस्तों स्थान कहाँ है। वासना का वार निर्मम, आशाहीन, आधारहीन प्राणियों पे होता है। चोर की अंधेरे में ही चलती है, उजाले में नहीं। वासुदेव को भी कसरत का शौक था। उसकी शकल सूरत मथुरा से मिलती जुलती थी, डील डॉल भी वैसा ही था। उसने फिर अखाड़ा जगाया और उसकी बांसुरी की ताने भी खेतों में गूंजने लगी। इस भांति 13 बरस गुजर गए। वासुदेव और अनूपा की सगाई की तैयारी होने लगी, लेकिन अब अनूपा वो अनूपा ना थी जिसने 14 वर्ष पहले वासुदेव को अपने पति के रूप में देखा था। अब उस भाव का स्थान माता के भाव ने ले लिया था। इधर कुछ दिनों से वो एक गहरे सोच में डूबी थी। सगाई के दिन जो जो निकट आता उसका दिल बैठा जाता था। अपने जीवन में इतने बड़े परिवर्तन की कल्पना ही से उसका कलेजा दहक उठता था। जिसे बालक की भांति पाला पोसा, उसे पति बनाते हुए लज्जा से उसका मुंह लाल हो जाता था। द्वार पर नगाड़ा बज रहा था, बिरादरी के लोग जमा थे, घर में गाना हो रहा था, घर में सगाई की तिथि थी आज। सहसा अनूपा ने सास से जाकर कहा अम्मा मैं तो लाज के मारे मरी जा रही हूँ। सास ने भौचक्की होकर पूछा क्यों बेटी क्या बात है। अनूपा ने कहा मैं सगाई ना करूंगी। सास ने कहा कैसी बात करती हो बेटी, सारी तैयारी हो गई है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। अनूपा ने कहा जो चाहें वो कहें, जिनके नाम पर 14 वर्ष बैठी रही उसी के नाम पर अभी भी बैठी रहूंगी। मैंने समझा था कि मर्द के बिना औरत से रहा नहीं जाता। मेरी तो भगवान ने इज्जत आबरू बचा ली। जब नई उम्र के दिन कट गए तो अब कौन चिंता। वासुदेव की सगाई कोई लड़की खोजकर कर दो। जैसे अब तक उसे पाला उसी तरह अब उसके बाल बच्चों को पालूंगी। यही है मेरे जीवन का आधार। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।